सृष्टि का लय होना होता है, प्रलय काल जब आता है तो शंकर तामसी तत्व को स्वीकार करते हैं। शंकर तामस को स्वीकार करके शंकर संपूर्ण सृष्टि का लय करने का कार्य करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शिव तामसी देव है। मानस में बड़ा सुंदर दर्शन आया, शंकर विश्वास रूप हैं और पार्वती श्रद्धा रूप है। और एक बात आपको कह दें, आप चाहे राम जी को इष्ट मानते हो, राम जी का भजन करते हो, आप चाहे कृष्ण का भजन करते हो, आप किसी रूप में किसी को भजो, लेकिन श्रद्धा विश्वास दो तो सबको आवश्यक है ना। आपके इष्ट कोई भी हो, आप शक्ति की आराधना करो, आप शिव की आराधना, आप राम की, कृष्ण की, किसी की आराधना करो, लेकिन श्रद्धा और विश्वास तो चाहिए, तभी तो उपासना होगी, तभी तो आराधना होगी। और शंकर क्या हैं? बोले शंकर विश्वास हैं और पार्वती जी श्रद्धा है। इसीलिए आप किसी कथा में देख लेना, चाहे राम जी की कथा हो चाहे कृष्ण की कथा हो, वहाँ शंकर जी किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं ना। क्योंकि ये श्रद्धा और विश्वास है तो शिव पार्वती तो आएंगे महाराज, बिना उनके तो राम कथा नहीं हो सकती। तो भगवान शंकर विश्वास रूप में और पार्वती मैया श्रद्धा रूप में, और दोनों को प्रणाम किया दूसरे श्लोक में। तृतीय श्लोक में वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। गुरुदेव का वंदन किया तीसरे श्लोक में। और वो गुरु कैसे? बोले शिव रूप हैं। जो अभी अभी हमने शंकर जी की जो जो विशेषताएं बताई वो सब गुरु तत्व में भी होनी ही चाहिए। जैसे शंकर जीव को परमात्मा से जोड़ देते हैं, वैसे ही गुरु भी जीवात्मा को, शिष्य को परमात्मा से जोड़ते हैं। ऐसे गुरुदेव को वंदन किया। चतुर्थ श्लोक में उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशहारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम श्री राम वल्लभाम। चौथे श्लोक में जिनके धाम में हम लोग बैठे हैं, जिनको हम जानकी महल की भूमि में हम लोग बैठे हैं ना, तो जानकी महल की आराध्या श्री भगवती जानकी है। मानस में 5वें श्लोक में श्री जानकी मैया की सुंदर वंदना की गई। चतुर्थ श्लोक में श्री हनुमान जी और कवीश्वर और कपीश्वर, स्वयं श्री महर्षि वाल्मीकि जी और हनुमान जी की वंदना आई। और 5वें में श्री जानकी मैया की। 6वें श्लोक में श्री भगवान राम की स्तुति करते हैं और राम जी की वंदना करते हुए कह दिया, यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। ब्रह्मा इत्यादि देवों तक सब जिनकी माया के वशीभूत हैं, और माया जिनके वशीभूत है, माया जिनकी चेरी है, ऐसे मायापति भगवान श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। उस रूप में राम जी की वंदना। 7वें और आखिरी श्लोक में गोस्वामी जी ने मन का भाव रखा, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। मैं श्री राम कथा की रचना केवल और केवल अपने मन के अंतःकरण की शांति के लिए, आनंद के लिए, स्वांतः सुख के लिए